बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम ये क्या होते हैं और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो चलते हैं कि पहले देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इवेंट इन अ डेटा। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन इवेंट और वैल्यू। एक वैल्यू या कोई भी इवेंट वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो कितनी बार जो है उसकी रिपीटेशन है या वो कितनी बार हो रहा है, तो उसको कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो एक बार हो रहा है या बार बार हो रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसको कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी। तो मिसाल के तौर पे एक 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब उनका एक टेस्ट हुआ है, क्लास टेस्ट हुआ है मैथमेटिक्स का। तो उसमें से आउट ऑफ 50 यानी टोटल मार्क्स उसमें हैं 50। तो उसमें से कुछ मार्क्स दिए गए हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को। तो चलते हैं कि जैसे 30, 35, 45, 30, 25, 30, 50, 45, 30 और 45। तो आपने देखा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 30 मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी 1, 2, 3, 4, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 30 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो 30 की जो फ्रीक्वेंसी हुई वो 4 हुई, यानी 30 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। इसी तरह जब हम देखेंगे कि बाकी जो 25 वाले हैं, ठीक है, या 45 वाले हैं, या 35 वाले हैं, या उसके अलावा जो भी हैं उनका डेटा कितना है, यानी ये 35 एक बार, इसके अलावा कोई भी 35 नहीं है। लेकिन अगर 45 को देखा जाए 1, 2 और ये 3, तो 45 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। इसी तरह हम बाकियों को भी लिख लेंगे। 35 की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है, और 25 की भी 1 है, और 50 की भी 1 है। आई होप सब क्लियर हो चुके हैं इसमें। तो अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स थे। 4 + 3 7, 8 9 10। तो यहाँ पर आपने चेक भी करना है कि फ्रीक्वेंसी के बाद आपकी जो टैली आ रही है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हो गए, तो इसको कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी। अब फिर देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है, ये अबव हमने जो डेटा देखा, ये जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इसको जब हम इसको अरेंज करेंगे इस डेटा को किसमें, टेबल में, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी उसमें टेबल्स बनाए जाते हैं और इसी डेटा को, जैसे ये रॉ डेटा ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको हम एक तरीके से हम टेबल की शेप में लिख देंगे। तो वो देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ एक साइड पे ये जो मार्क्स हैं या कोई भी दूसरी चीज़, ये किसी भी स्कोर है, प्लेयर का स्कोर है, या कोई और चीज़ है जिसमें या तो वेट है किसी का, या उसके अलावा कोई भी डेटा है, तो उसको हम एक साइड पे यहाँ लिखते हैं। और सेकंड वाले जो टेबल में हम क्या करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कराते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टेबल बनता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए, 25 मार्क्स लिए, वो कितने हैं,
और उसके बाद 25 के बाद डायरेक्ट 30 है, तो 30 वाले कितने हैं, देन हमारे पास 35 है, तो 35 वाले कितने हैं, देन 40 है, और देन 45, देन 50। इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं। तो हम इसके आगे लिखते जाएंगे कि 25 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, सिर्फ एक बार एक स्टूडेंट ने 25 लिए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। इसी तरह 30 वाले कितने हैं, 30 1 2 3 और 4, तो 30 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। इसी तरह 35 का अगर देखा जाए, 35 सिर्फ एक दफ़ा ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1। और 40 को अगर देखें तो किसी भी स्टूडेंट ने 40 मार्क्स नहीं लिए, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 आ जाएगी। और इसी तरह 45 को अगर देखें, 45 45 45, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 45 मार्क्स लिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 3। तो इसी तरह 50 वाला सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो इसको हम 1 लिख देंगे इधर। तो आपने क्या करना है, आखिर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते वक्त आपने आखिर में इसको ऐड करना है। 1 + 4 5 6 6 + 3 9 और 1 10। तो ये इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो इसी में एक एडिशन इस तरह से कर दिया जाता है, किसी किसी जगह पर वो टेली मेथड भी बोलते हैं इसको, टेली मेथड। तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें जस्ट हमने लाइन से शो कराना है। यहाँ हमने नंबर से शो कराया है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी है। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हमने टेली मार्क्स लगानी होती हैं, यानी जस्ट उसमें लाइंस लगानी होती हैं। तो इसकी कितनी है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम एक लाइन यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। इसकी कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, इस तरह से लाइन लगा देंगे। लेकिन अगर किसी की 5 होगी तो हम 5वीं लाइन जो है वो ऐसे हॉरिजेंटली लगाएंगे इसको कट करने के लिए, तो वो 5 हो जाएंगी। तो लेकिन यहाँ पर 4 है, तो इसलिए हमने सिर्फ 4 लाइन्स लगाई। और यहाँ पर 1 है तो अगेन 1, 0 है तो वहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। 3 की जगह 1 2 3 और 1 की जगह 1। तो इसको टेली मार्क्स कहते हैं या टेली कहते हैं। तो ये भी किसी किसी क्वेश्चन में रिक्वायर होता है। तो ये भी इसका एक मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ है जो इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस में की थी, वो टेबल की फॉर्म में की थी, यानी एक टेबल बनाया था। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है कि उसी टेबल को हम ग्राफ की शेप में शो करा देते हैं, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हम उसमें लगाते हैं। और इस लाइंस की मदद से हमें जो है वो हेल्प मिलती है कि इस डेटा के या इस जो क्लास है या इस जो भी वो है नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है और उसके जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो हम हिस्टोग्राम से शो करते हैं। तो हिस्टोग्राम बेसिकली इसमें इस तरह से ग्राफ में वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी जाती है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री होती है क्लास बाउंड्री कहते हैं उसको। क्लास बाउंड्री का मतलब ये है कि वो जो वैल्यू हम लेते हैं उसकी वो क्या है, तो उसको हम इस पे लेते हैं और उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम वर्टिकल एंगल पर वर्टिकल साइड पर शो कराते हैं। तो इसके बाद फिर हम जो है वो रेक्टेंगल्स बनाते जाते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर क्लास बाउंड्री है 1 से लेकर 10 तक, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ 1 है और यहाँ 10 है। तो यहाँ पर हम फिर ऐसे करके, और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इस तरह से रेक्टेंगल बनाते जाएंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पर 20 है क्लास इंटरवल 10 से लेकर 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसकी जो रेक्टेंगल बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से हम आगे नेक्स्ट में रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे और इसको शो कराते जाएंगे, और हर किसी की वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की वो ऊपर यहाँ पर शो करते जाएंगे। इसकी 3 है तो इस तरह से 3, तो ऐसे ये बनती जाती है और आखिर में इसको हम कम्प्लीटली हिस्टोग्राम कहते हैं। तो चलते हैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं।
तो हमें जो एग्ज़ाम्पल मिली हुई है वो है कि उसमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और उनका एक टेस्ट लिया गया है, तो उसको इन्होंने इस तरह से हमने शो कराना है कि वो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले बनाना पड़ेगा, फिर उसका हिस्टोग्राम बनेगा। तो हमारे पास डेटा कुछ ऐसे है कि मार्क्स जिन्होंने 1 से लेके 10 तक मार्क्स लिए वो स्टूडेंट्स कितने हैं, वो 4 स्टूडेंट्स हैं। देन 11 से 20 वो 12 स्टूडेंट्स हैं। देन 21 से 30 वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं। 31 से 40 वो 9 स्टूडेंट्स हैं। 41 से 50 ये 12 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर आखिर में टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 50। इन सबको ऐड करके यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री का मतलब ये है कि इसकी क्लास की रेंज क्या है, कहाँ तक ये रेंज कर रही है। तो यानी ये क्लास इंटरवल तो था 1 से लेके 10 तक और ये 10 से लेके 11 तक, लेकिन इसकी बाउंड्री जो होगी 10 और 11 के दरमियान में होगी, तो वो होगी 10.5। तो इसमें हम देखते हैं कि 0.5 से 10.5 इसकी क्लास बाउंड्री आ गई, और अगेन इसकी 10.5 से 20.5, देन इसकी 20.5 से 30.5, देन अगेन 30.5 से 40.5, देन अगेन 40.5 से 50.5। तो ये क्लास बाउंड्री हम इस तरह से बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, यानी 30 और 31, तो ये इसका मिड पॉइंट आएगा 30। तो यहाँ पर क्योंकि जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो वो हम 31 से नहीं बना सकते, हमें 30.5 से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो उसमें रेक्टेंगल्स होंगी तो उसकी जो साइड वाली बाउंड्री होगी वो इस दोनों नंबर के दरमियान में रेंज कर रही होगी। तो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल साइड हमने पहले ड्रॉ करनी है इसमें। तो ये इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस। ये वाई, ये एक्स। तो यहाँ वाई एक्सिस में क्या होता है, यहाँ बेसिकली ये जो डेटा होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो वो उसको हम लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखें या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखें, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी इसको हम 2 का इस नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम कितने हैं, 12 है, तो यहाँ 2 का पेयर बनाते जाएंगे। यानी यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13, क्योंकि 13 मैक्सिमम है तो यहाँ हमने 13 लिख दिया। तो इसी तरह ये जो हमने एक्स एक्सिस लिखा है, यहाँ पर हमारी क्लास बाउंड्रीज आएंगी। क्लास, आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू, बाउंड्रीज, या जो उसके मार्क्स हैं वो आएंगे। ये हो गया, लेकिन हम लिखेंगे ये इसमें, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए जो दोनों का सेम हो। तो अब देखते हैं कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह से हैं। 0.5 से 10.5 तक फर्स्ट क्लास बाउंड्री है, तो हम यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ 0.5, तो 0.5 से कहाँ तक है, 10.5, ये रहा 10.5, यहाँ हमने शो करा दिया। देन 10.5 से क्या है, 20.5, देन हमारे पास है
30.5। देन हमारे पास है 40.5। देन हमारे पास है 50.5। तो अब देखते हैं कि इसका हम किस तरह से हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो 0.5 से 10.5 का जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो यहाँ से हम एक लाइन उठाएंगे। इसके लिए बेसिकली स्केल यूज़ किया जाता है, तो बेहतर ये है कि स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए हम स्केल्स यूज़ करें। तो यहाँ 4 तक इसको 0.5 को आपने ऐसे लेकर जाना है और फिर यहाँ पर आपने ऐसे 10.5 से इसको मीट करा देना है। यानी एक बाउंड्री इसकी 0.5 है, दूसरी 10.5 है। तो ये आपकी पहली जो है वो हिस्टोग्राम की क्लास बन गई। देन सेकंड क्लास में क्या है, 10.5 से 20.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। तो आपको जैसे मैंने कहा था कि इसकी कंबाइन ये बाउंड्री होगी, तो 10.5 से ही आप दूसरा हिस्टोग्राम आप उठाएंगे और लेकर जाएंगे कहाँ तक, 12 तक। ये 12 के सामने है, यहाँ से यहाँ इस तरह से मुड़ेंगे और वापस आप इसकी जो सेकंड क्लास बाउंड्री है वहाँ तक आएंगे, 20.5 तक इसको लेकर आएंगे। देन अगेन 20.5 से उठाकर आप 30.5 तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी इसकी 13 है, तो आप यहीं से इसको उठाएं, 20.5 है ये, 13 तक लेकर जाएं और अगेन इस तरह से बनाते हुए आप वापस इसको 30.5 तक लेकर आ जाएं। देन 30.5 से 40.5, 30.5 से 40.5 हम बनाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। यानी ये 10 है तो यहाँ पर बीच में 9 होगा, तो इधर से हम इसको स्टार्ट करके 40.5 तक ले आएंगे। देन 40.5 के बाद 50.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। तो ये हम 9 पर थे, तो हम दोबारा 12 पर जाएंगे और यहाँ से इस तरह, और फिर हम इसको मिला देंगे 50.5 के साथ। तो ये देखें कि आपका जो हिस्टोग्राम है वो कम्प्लीटली बन चुका है। और अब हमने क्या करना है, ये तमाम जितनी भी रेक्टेंगल्स हमने बनाई हैं, ये इसके ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। यानी यहाँ पर 4 थी फ्रीक्वेंसी, तो 1 से लेके 10 तक या 0.5 से 10.5 तक, तो यहाँ इसके ऊपर आप 4 लिख दें। देन सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, ये 12 लिख दें। देन थर्ड है 13, देन 9, देन 12। तो दोस्तों ये आपको कम्प्लीटली हिस्टोग्राम आपका रेडी है, और जिसमें वर्टिकल साइड पर आपकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने शो कराए, और हॉरिजेंटल साइड पर हमने क्लास बाउंड्रीज या जो मार्क्स थी उसको शो कराया, और यहाँ पर हमने जो इसकी क्लास बाउंड्री थी या जो मिड पॉइंट्स थे उसको उसकी मदद से हमने इसको बनाया है। तो ये हिस्टोग्राम आपका कंप्लीट है, और आखिर में हमने ये शो करा दिया कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो उसको कितनी है। तो इसको आप अगर और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स के थ्रू इसको शो करा सकते हैं। यानी इसमें आप कलर्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी वो मर्ज़ी है। तो इसको आप जिस तरह से फिल करना चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। यानी ये 12 वाले 2 हैं, तो इसको मैं 12 दोनों को रेड कर देता हूँ। देन हमारे पास एक 9 का है, तो 9 वाले को ग्रीन कर देते हैं। देन 13, इसको हम ब्लू कर देते हैं। देन इसके अलावा 4 है, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये और अपीलिंग लगेगा और ख़ूबसूरत लगेगा, और इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें मिलने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर तो ये अच्छे में आपको समझ में आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।